भारतीय राजनीति के इतिहास में आपने कभी सुना है कि एक सूबे की मुख्यमंत्री दौड़कर किसी प्राइवेट कंपनी के दफ्तर पहुंचे और वहां एक हरी फाइल यानी कि ग्रीन फाइल अपने सीने से चिपका कर निकल जाए? ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये ममता बनर्जी की घबराहट थी। लेकिन आज उसी कहानी में एक नया मोड़ सामने आया जिसने टीएमसी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन की रिमांड और अब शुरू होगा खुलासे का वो दौर जो बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत को हिला देने वाला है। आखिर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी हुई क्यों? इसकी जड़ें जुड़ी है बंगाल के सबसे बड़े कोयला घोटाले से। इस खेल का असली खिलाड़ी था अनूप माझी उर्फ लाला। अनपढ़ लेकिन करोड़ों में खेलने वाला ये शख्स जब ईडी के शिकंजे से आया तो उसने वो सच उगला जिसे सुनकर जांच अधिकारी भी दंग रह गए। लाला ने कबूल किया कि कोयला घोटाले का काला पैसा हवाला के जरिए आईपैक के अकाउंट्स में भेजा गया और सबसे बड़ा बम तो उसने ये फोड़ा कि ये सब अभिषेक बैनर्जी के कहने पर हुआ था। सवाल ये है कि एक चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी के पास करोड़ों का काला पैसा आखिर आया कहां से? आरोप है कि ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए गोवा और अन्य राज्यों के चुनाव में इसी कोयला घोटाले के पैसे को पानी की तरह बहाया गया। आईपैक सिर्फ राजनीति और रणनीति नहीं बना रही, बल्कि वो टीएमसी के एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि समानांतर खजाने की रखवाली कर रही थी। कुणाल घोष जैसे अपनी ही पार्टी के नेता जब सवाल उठा रहे थे कि आईपैक के बंदे सरकारी दफ्तरों में बैठकर रेट फिक्स कर रहे हैं, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर अब ईडी के पास पूरा लेखा जोखा सामने आ गया है। जब आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी हुई तब ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी उनकी रणनीति चुराना चाहती है। लेकिन साहब, किसी भी पार्टी की रणनीति पार्टी दफ्तर में होती है, किसी प्राइवेट एजेंसी के दफ्तर में आखिर क्यों होगी? तो क्या उस ग्रीन फाइल में रणनीतियां थी या फिर काले धन और हवाला कारोबारियों के नाम? आज विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद अभिषेक बैनर्जी का लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई देना साफ बताता है कि चोट बहुत गहरी लगी है। चुनाव से ठीक पहले खजांची का पकड़ा जाना टीएमसी के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। क्या विनेश चंदेल के जरिए ईडी उस ग्रीन फाइल के राज तक पहुंच पाएगी? क्या बंगाल के कोयला घोटाले की आंच अब सीधे दीदी के करीबियों तक पहुंचने वाली है? आपको क्या लगता है? क्या एक चुनावी रणनीतिकार की गिरफ्तारी महज एक इत्तेफाक है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।